यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये क्रिकेटर बनना चाहते थे। इनका कोई प्लान नहीं था कि ये पास्टर बने, ये सेवकाई से भागते थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनका परिवार प्रभु यीशु मसीह में आया और कैसे ये एक अपोस्टल बने। तो आइए हम मिलते हैं प्रभु के दास अपोस्टल रविंदर सिंह जी के साथ। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। अपोस्टल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अपोस्टल जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही दर्शकों के साथ साझा करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल रविंदर सिंह है और मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। अमृतसर में राम तीर्थ रोड पर एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है कोटला डू। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ मिलकर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर मुझे दिया है आपके साथ मेरी गवाही शेयर करने का। और मैं आशा करता हूँ इस गवाही के द्वारा आप सभी आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। अपोस्टल जी, आप बताएं कि आपकी फैमिली कैसे प्रभु यीशु मसीह में आई, क्योंकि आपके नाम के पीछे सिंह लगता है, तो आप बोर्न क्रिश्चियन नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली कैसे प्रभु में आई, कैसे आपका बचपन था, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा परिवार जो है एक सिख बैकग्राउंड से है और हम बोर्न क्रिश्चियन नहीं हैं। मेरे पिताजी प्रभु में आने से पहले मेरे पिताजी की एक आंटी थी, उनकी वो सेवा करते थे। आपको पता होगा हमारे गांव एरियाज में जिनको हम सियाना बोलते हैं कि जब किसी के कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको बोलते हैं कि जाओ इसको सियाने के पास ले जाओ, इनको तांत्रिक के पास ले जाओ। मेरे पिताजी की जो आंटी थी वो ये काम करती थी, तो मेरे पिताजी उनकी सेवा करते थे। जो भी वो बोलते थे उनका कहना मानते थे। तो उनके लिए वो ही भगवान थे, उनके लिए वो ही परमेश्वर थे। मेरे पिताजी वो प्रभु में नहीं थे, लेकिन कैसे उनका प्रभु में आना हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी को हमारे गांव में कुछ परमेश्वर के लोग ट्रैक्ट्स बांटने के लिए आए थे। छोटी बाइबल जिन पर वचन लिखा हुआ होता है वो बांटने के लिए आए थे। और मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरे दादी माँ, उन्होंने उस ट्रैक्ट्स को लेकर मेरे पिताजी को दिया और मेरे पिताजी ने बाइबल में से 2 वचनों को पढ़ा जो बाइबल में दर्ज हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया के साथ, पूरे जगत के साथ, पूरे संसार के साथ प्रेम किया है, एक वो वचन। और दूसरा वचन मैथ्यू 11:28 कि ऐ सारे थके हुए और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उन 2 वचनों को पढ़कर मेरे पिताजी ने चर्च में जाना शुरू किया। और पहली बार जब चर्च में गए, परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्होंने वचनों को सुना, तब उन्होंने वो सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर पर पूर्ण तरीके से विश्वास किया। उनको समझ आ गया कि इंसान परमेश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर ही केवल परमेश्वर है। तो उन्होंने उन चीज़ों से पश्चाताप किया और बाद में पूर्ण तरीके से परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया, तौबा किया, पश्चाताप कर कर बपतिस्म लिया और परमेश्वर के घर में निरंतर जाना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे जब उन्होंने जाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। मेरे पिताजी ड्रिंक करने वाले थे, स्मोक करने वाले थे और दुनियादारी के काम करने वाले थे, लेकिन जैसे उन्होंने चर्च में जाना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदलना शुरू किया और बाद में वो पूर्ण तरीके से जो भी पहले वो काम करते थे, ड्रिंक करना, स्मोक करना, दुनियादारी के कामों को छोड़कर चर्च में जाना शुरू किया और परमेश्वर ने धीरे धीरे उनके जीवन को बदल दिया। और उसके बाद उनके द्वारा ही
हमारा प्रभु में आना हुआ है। अपोस्टल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी को किसी ने ट्रैक दिया था, सुसमाचार जब आपके पिताजी को मिला तो वो प्रभु में आ गए। तो फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना? आपको अपनी कॉलिंग के बारे में कैसे पता चला कि प्रभु ने आपको एक अपोस्टल होने के लिए चुना है? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा जीवन प्रभु में कैसे बदला? मेरे जन्म के बाद मेरा बचपन जो है मसीह में बीता है। मेरे माता पिता, जब हमारा बचपन में था तो मेरे पिताजी और मेरे माताजी प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। लेकिन मैं जब बढ़ रहा था और मेरी एज बढ़ रही थी, मेरे पिताजी ने तब सेवकाई स्टार्ट कर दी थी। तो क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल भी प्रभु की सेवा के लिए इंटरेस्ट नहीं था। मैं बिल्कुल भी प्रभु की सेवा में नहीं आना चाहता था। मैं परमेश्वर की सेवकाई से भागता था। मेरे पिताजी ने जब सेवकाई शुरू की, संडे को हमारा चर्च लगता था और चर्च लगने से पहले 10 बजे का टाइम होता था, मुझसे पहले ग्राउंड में होता था। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मैं हमेशा ही ग्राउंड में दिखाई देता था। इवन संडे मेरी एक ड्यूटी होती थी ढोलक बजाने की, वर्शिप लीड करने की। तो मैं क्या करता था, संडे के दिन भी ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेला करता था। तो मुझे बहुत डांट पड़ा करती थी कि सभी लोग आपकी वेट करते रहते हैं कि ढोलक बजाने वाला कहाँ गया, आराधना करने वाला कहाँ गया। तो लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा से हमेशा भागता रहा। 18 साल की उम्र तक मैं परमेश्वर की सेवा से भागता चला गया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर की सेवा से भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। जैसे यूना नबी ने किया था, वो भागा लेकिन छिप नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको समुंदर के बीच में घेर लिया और जहाज के अंदर से निकाल लिया। मैं भी ऐसा ही था। मेरे लिए सब कुछ क्रिकेट था। मैं जब क्रिकेटर्स को देखता था तो मैं सोचता था कि इनका जीवन बहुत अच्छा है। ये कभी किसी कंट्री में जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं, मैं तो क्रिकेटर ही बनूंगा। मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही क्रिकेट था। मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट का दीवाना था। और जब मैच होता था तो मैं अपने स्कूल में क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए अपना रेडियो साथ लेकर जाया करता था और आवाज़ को धीरे कर छुप कर, टीचरों से छुप कर मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुना करता था। इतना दीवाना था मैं क्रिकेट का। जिस दिन मैच होता था उस दिन मैं मीटिंगें मिस कर देता था। कभी कॉटेज मीटिंग होता था, एरिया मीटिंग होता था। तो मुझे इतना लगाव था क्रिकेट के साथ कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। मेरी इतनी दौड़ थी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बन सकते जितनी देर तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। तो परमेश्वर ने एक दिन बात किया कि तू सिर्फ इसलिए क्रिकेटर बनना चाहता है कि तू क्रिकेटर्स को देखता है, वो कभी किसी कंट्री में जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं। तो प्रभु ने कहा मेरी सेवा कर, मैं तुझे उन कंट्रियों में लेकर जाऊंगा जिन कंट्रियों में क्रिकेटर्स भी नहीं पहुंच पाए, क्रिकेटर्स भी नहीं जाते। तो मैंने बोला कि ये कैसे संभव हो सकता है? तो प्रभु ने बोला कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ऐसे हुआ। मेरे पिताजी और मेरे माताजी हमेशा ही मुझे कहा करते थे कि आप बाइबल कॉलेज चले जाओ, आप पास्टर बनोगे, हमने आपको सेवा के लिए दिया है, तीनों भाइयों को सेवा के लिए दिया है। तो मैं हमेशा कहता था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा जहां कहीं भी, और कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं पास्टर नहीं बन सकता। क्योंकि पास्टर की लाइफ जो मैंने देखी थी, मेरे पेरेंट्स का जब वो सेवकाई कर रहे थे, उनको स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा। और इतना स्ट्रगल किया फाइनेंशियली उन्होंने कि मैंने सोच लिया कि पास्टर नहीं बनूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं बीमार पड़ गया। चिकन पॉक्स मेरे पूरे शरीर पर हो गया और बड़े बड़े जो थे गहरे धब्बे मेरे फेस पर आ गए, पूरी बॉडी पर जो था दाग ही पड़ गए और आराम नहीं आ रहा था। तो फिर ज़्यादा बीमार होने के कारण
मेरे पास मेरे पेरेंट्स पहुंचे और उन्होंने बोला कि अपना जीवन तो परमेश्वर को दे। मैंने उस समय परमेश्वर को अपना जीवन संपूर्ण तरीके से दिया, अंगीकार किया और उसके बाद परमेश्वर से वायदा किया कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा करूंगा। और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ मनी माजरा वहाँ पे बाइबल स्टडी करने के लिए गया। और बाइबल स्टडी करने के बाद जब मैं वापस आया, उसके बाद सेवा को मैंने शुरू किया। जब मैं सेवा कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं तुझे हायर लेवल पर इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे चाहता हूं कि तू मेरे वचनों को और सीख। मैंने फिर क्या किया कि जहां पर परमेश्वर ने मुझे भेजा, राजस्थान में एक सिटी है उदयपुर, उदयपुर नाम के शहर में बाइबल कॉलेज है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज। वहां मैं और मेरी फियांसी हम दोनों बाइबल कॉलेज में गए और वहां पर परमेश्वर के वचनों को सीखा। और वहां पर जाकर परमेश्वर ने, जब हम वहां पर एंटर किए तो मैं वहां से भी भागने वाला था। वहां का खाना देखकर कि जहां पर तो भाई दाल चावल मिलते हैं, इधर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं वहां से भागने वाला था। लेकिन मेरी फियांसी ने, जो मेरे अभी वाइफ हैं, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे घर वाले भी, मेरे परिवार वाले मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। और फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर मैंने स्टडी करना आरंभ किया। स्टडी हमने की वहाँ पे और परमेश्वर ने कॉलेज के द्वारा हमें एक छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जाकर फॉरेस्ट एरिया, आदिवासी एरिया था, विलेज एरिया में जाकर बच्चों को टीच करो, उनको परमेश्वर के वचनों को सिखाओ, एक्शन सॉन्ग सिखाओ। बाइबल कॉलेज में मिनिस्ट्री छोड़कर मैं गया था। कई बार ऐसा होता है हमारे ना कि बाइबल का पुराना नियम पता चल गया, नया नियम पता चल गया तो बोलते हम पास्टर बन गए, अपोस्टल बन गए। इससे काम नहीं होता। हमें जब परमेश्वर के वचनों को उच्च लेवल पर लेकर जाना है ना, तो उसके वचनों की गहराई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वचनों को जितना भी सीख सको उतना सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं उस लक्ष्य को लेकर चल रहा था कि परमेश्वर आपने कहा कि कंट्रीज में लेकर जाऊंगा, तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे पता है मुझे वचनों की जरूरत है। तो परमेश्वर के वचनों को जब मैं सीख रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली वहां पर, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने हमारे साथ वहां पर वायदा किया कि ये जो छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी गई है बच्चों के बीच में, इसके प्रति वफादार रहो। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि अगर आप थोड़े में वफादार हो तो परमेश्वर आपको ज्यादा संभालने का भी अवसर देंगे और वहां पर भी आप वफादार रहोगे। तो हमने कॉन्टिन्यूली वहां पर जाना जारी रखा, बच्चों को टीच करते रहे। हमारे पास बहुत बड़ी टीम थी मेरे साथ, हम 2 गाड़ियां लेकर जाते थे, लेकिन सभी उस एरिया को देखकर सभी छोड़ गए, हम दोनों रह गए, मैं और मेरी वाइफ। सबने जाना बंद कर दिया क्योंकि वहां पर लाइट नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, बैठने के लिए कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने कहा आप ये जिम्मेवारी से मत भागना जो मैंने आपको दी है, क्योंकि इसी जिम्मेदारी के कारण जो मैंने आपको दी है, अगर आप वफादार रहोगे मैं आपको खूब इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूं पूरे वर्ल्ड में। तो हम उस लक्ष्य को लेकर चलते रहे। कठिनाइयां भी आई, मुश्किलें भी आई, लेकिन हमने जाना जारी रखा। जब हमने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और हमारे कॉलेज ने हमको दोनों को बेस्ट एवेंजलिकल अवार्ड के साथ ब्लेस किया, हमने वो अवार्ड प्राप्त किया, तब परमेश्वर ने बोला कि ये अवार्ड कॉलेज की साइड से है, लेकिन जो मेरा अवार्ड जो मैंने आपको देना है, जो मैंने वायदा किया था जब आप कॉलेज से बाहर जाओगे, वो मैं देने के लिए जा रहा हूं। तो उसके बाद परमेश्वर ने, जब हम वापस आए, परमेश्वर ने अमृतसर में और आउट ऑफ पंजाब और उसके बाद आउट ऑफ इंडिया परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पोस्टल जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका सपना था कि आप क्रिकेटर बनकर देश विदेश में घूमेंगे, तो हम जानना चाहते हैं फिर आप पोस्टल कैसे बने, कैसे प्रभु आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गया। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर रहकर सेवकाई कर रहे हैं, आप पंजाब में भी सेवकाई कर रहे हैं और बाहर भी सेवकाई कर रहे हैं। आप जब पहली बार फॉरेन गए थे, आप वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। एक अमेजिंग टेस्टिमनी है, अमेजिंग, मैं स्टोरी नहीं कहूंगा, स्टोरी उसको कहते हैं जो मन घड़त हो, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है।
मेरी अपोस्टोलिक सेवकाई की शुरुआत कैसे हुई। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर जो थे पास्टर जॉन, वो किसी के टच में थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने किसी के लिए प्रोफेसाई की। उन्होंने जब प्रोफेसाई की तो मेरे ब्रदर को उन्होंने इनवाइट किया कि आप साउथ अफ्रीका में आओ। तो वो बोले कि मेरे से उन्होंने बात किया कि मैं नहीं जा सकता, ऐसे करो कि आप, मैं, उन्होंने कहा कि मेरे ब्रदर हैं वो भी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। उस समय मैं पास्टरल मिनिस्ट्री कर रहा था, मेरे पिताजी के साथ मिलकर एक अगुए की सेवकाई कर रहा था। तो उन्होंने, मेरे ब्रदर ने मेरे बारे में बताया कि मेरे ब्रदर हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार करते हैं, मैं उनको भेज सकता हूं। तो मेरे साथ उनका राब्ता हुआ, मेरे साथ उनका कांटेक्ट हुआ। तो वो बोले कि आप आओ। मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास उस समय जाने के लिए कोई टिकट के लिए पैसा नहीं था, कोई वीजे का मेरे को पता नहीं था, कोई पासपोर्ट की नॉलेज नहीं थी कि कैसे पासपोर्ट बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं आप आओ, हम आपकी टिकट का इंतजाम करते हैं। चलो जी, उन्होंने क्या किया कि टिकट के लिए मेरा इंतजाम किया, टिकट बुक करवाई। 2016 की बात है, जब मैं यहां से जा रहा था, मैं अमृतसर से ट्रेन लिया, दिल्ली से मेरा फ्लाइट था। जब मैं वहां पर जा रहा था तो रास्ते में बातें चल रही थी। हमारे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने 500 के नोट और 1000 के नोट जो है वो बंद कर दिए। तो मैं लोगों की बातें सुनकर मैं हंस रहा था कि मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को वो बोल रहे थे कि नोट बंद हो गए। तो जब मैं साउथ अफ्रीका के लिए जा रहा था, मेरे पास कुछ इंडियन मनी थी, कुछ 1000 रुपये थे मेरे पास, जो मैं साथ में लेकर गया था। मैंने दिल्ली से फ्लाइट लिया, डरबन में मैं लैंड किया और एक ही फैमिली ने मुझे बुलाया था वहां पे। जब मैं वहां पर पहुंचा, फैमिली ने रिसीव किया किंग शाका एयरपोर्ट से, रिचेस बे में मुझे वो लेकर गए, साउथ अफ्रीका के एक शहर है। तो जब मैं वहां पर गया, एक फैमिली ने मुझे, जिसने बुलाया था, उन्होंने एक रूम दिया था रहने के लिए। तो जब मैं लैंड किया, नेक्स्ट डे मैं उनको लेकर, जहां पर करेंसी चेंज होती है, उनको लेकर गया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं चाहता हूं कि इनको चेंज कराया जाए और करेंसी जो है एक्सचेंज करवाई जाए। जब मैं उनको साथ में लेकर गया तो वो जो न्यूज़ थी कि इंडिया में 500 के नोट और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, जब मैं उधर पहुंचा चेंज करवाने के लिए, तो उन्होंने मेरी करेंसी चेंज करने से मना कर दिया कि आपके इंडिया से न्यूज़ चल रही है, हर एक चैनल पर आ रहा है, इंग्लिश चैनल्स पर भी आ रहा है कि आपकी करेंसी में प्रॉब्लम चल रही है, हम आपकी करेंसी नहीं चेंज कर सकते। तो उन्होंने करेंसी चेंज नहीं की। तो क्या हुआ, मैं बहुत उदास हो गया कि परमेश्वर, मैंने इधर इतने दिन के लिए रहना है, 3 महीने का मेरा टूर है, परमेश्वर मैं कैसे मैनेज करूंगा। और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था कि परमेश्वर आप मुझे लेकर आए हैं, आप ही मेरा इंतजाम करेंगे, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, मुझे ये चाहिए, परमेश्वर आप लेकर आए, आप ही मुझे सब कुछ मुहैया करवाएंगे। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन जिस घर में मैं ठहरा हुआ था, उस घर में उनके फ्रेंड्स उनके घर में आए। एक मीटिंग थी जहां पर मैं ठहरा हुआ था, तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर। वो उनको लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में इंडिया से एक पास्टर आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी साथ लेकर चले मीटिंग दिखाने के लिए। तो उन्होंने मेरा डोर नॉक किया और पूछा कि पास्टर साहब आप जाओगे मेरे साथ, हमारे साथ चलोगे मीटिंग के लिए। मैंने पहले ना कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत उदास, बहुत टेंशन में था। लेकिन एकदम से प्रभु के आत्मा ने गाइड किया और कहा कि नहीं आप जाओ इनके साथ। जब मैं उनके साथ गया, जिस चर्च में गया, उस चर्च का नाम था फिलाडेल्फिया मिशनरी सेंटर।
जो रिचेस बे में है, अभी भी वहां पर वो चर्च है। 2016 की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं वहां पर गया, मुझे कोई वहां पर जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, किसी के साथ भी मेरा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सीधा मैं मीटिंग में गया उस परिवार के साथ। तो ऐसे मीटिंग चल रही थी, तकरीबन 350 से 400 लोग वहां पर उपस्थित थे। वर्शिप चल रही थी, आराधना चल रही थी, लोग अपनी बड़े रूह सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। तो जब मैं वहां पर पहुंचा, मैं पीछे जाकर खड़ गया, क्योंकि मैं अपने आप आगे नहीं जा सकता था। जब मैं पीछे खड़ा था तो जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने भी उनको फर्स्ट टाइम देखा था। जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, उन्होंने पहले ऐसे इंडिकेशन दिया कि आप आगे आओ। और मैंने, जो मेरे साथ में खड़े थे, मैंने बोला कि आपको बुला रहे हैं। वो बोले नहीं, वो आपको बुला रहे हैं। मैंने बोला कि मेरे को तो वो जानते नहीं है। बोले कि नहीं, ही इज ए रियल मैन ऑफ गॉड, वो आपको बुला रहे हैं, आप जाओ। तो फिर उन्होंने मुझे एक फनी तरीके से आवाज दी। उन्होंने मुझे बोला कि हैंडसम मैन ऑफ गॉड, कम फॉरवर्ड। जब मैं आगे गया तो उन्होंने वर्शिप को जब फिनिश किया, जब मैं आगे वहां पर खड़ा हुआ कांग्रीगेशन के सामने, उन्होंने कांग्रीगेशन को पूछा, चर्च के लोगों को पूछा कि क्या आप इनको जानते हो? तो सबने बोला कि नहीं, हम इनको नहीं जानते हैं। सबने ना कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये लुक्स लाइक इंडियन, मे बी इज फ्रॉम इंडिया। तो परमेश्वर के दास ने बोला कि मैं भी इनको नहीं जानता। तो मेरे को उन्होंने पूछा कि डू यू नो हु यू आर? मेरे को पूछा कि आप जानते हो कि आप कौन हो? मैंने डरते डरते बोला कि मैं एक पास्टर हूं। उन्होंने बोला कि आप पास्टर थे, लेकिन परमेश्वर आपको एक नई सेवकाई देने के लिए जा रहे हैं, वो एक अपोस्टलिक सेवकाई होगी। मैंने बोला आमेन। मैंने आमेन कहकर रिसीव किया। तो उन्होंने बोला कि जानना चाहते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि जहां किसी इंसान की ओर से? मैंने बोला प्लीज गो अहेड। उन्होंने बोला कि एक पेन लो और एक कॉपी लो। और मैंने पेन लिया, कॉपी लिया, और उन्होंने बोला स्पेलिंग लिखो। मैंने स्पेलिंग लिखना शुरू किया। उन्होंने बोला लिखो POONAM। दैट वॉज माई वाइफ नेम, पूनम। उन्होंने बोला कि आप यहां पर हैं, ये कौन है? पूनम कौन है? मैंने बोला कि मेरी वाइफ है। उन्होंने बोला कि आप यहां पर हैं, लेकिन पूनम वहां पर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे हस्बैंड को इस्तेमाल करें। और उसके बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसी चर्च में मैंने संडे को प्रीच किया, और परमेश्वर के दास ने बहुत सारे प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि परमेश्वर ने आपको अभी अपोस्टोलिक सेवकाई दी है। आपको एक परिवार ने इस कंट्री में बुलाया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस कंट्री में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें आपके कदम नहीं पड़ेंगे, और परमेश्वर आपको बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। उन्होंने बाद में एक बड़ी लंबी लिस्ट दी, कंट्रीज के नाम दिए कि मैन ऑफ गॉड ये कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो वैसा ही हुआ। जब मैं उस चर्च से बाहर गया, मुझे एक पास्टर ने इनवाइट किया, उसने और पास्टरों को इनवाइट किया। वहां पर परमेश्वर ने कार्य किए, अद्भुत गवाहियां आई, प्रोफेटिक जो डिक्लेरेशन थी लोगों के लिए वो सच साबित हुई, और लोगों ने मुझे अलग अलग चर्चेस में इनवाइट करना शुरू किया। मेरा पहला ट्रिप था जो साउथ अफ्रीका के लिए, वो 3 महीने का था, और 3 महीने मैं पूरा व्यस्त रहा वहां पर अलग अलग चर्चेस में जाकर, और वहां से शुरू हुई मेरी अपोस्टोलिक सेवकाई। और जब मैं साउथ अफ्रीका से वापस आया, उसके बाद फिर परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर के दास ने वचन दिए थे कि इन कंट्रीज में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, अभी तक आज के दिन तक वैसा ही परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और दुनिया के कोने कोने में
परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपोस्टल जी, जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह में आता है तो उसका विरोध होता है, क्योंकि बाइबल में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उन्होंने मेरा विरोध किया तो वो तुम्हारा भी विरोध करेंगे। जब आपने अपनी सेवकाई शुरू की, कभी आपका विरोध हुआ? अगर आपका विरोध हुआ तो वो कैसा विरोध था? आप इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। जब मेरे पिताजी ने सेवकाई की शुरुआत की, मेरे पिताजी का, मेरे जो पिताजी के परिवार वाले हैं उनकी तरफ से भी विरोध हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने विरोध किया। जब मेरे पिताजी प्रभु को ग्रहण किया, शुरुआत में हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे अपने, उन्होंने बुलाना छोड़ दिया, उन्होंने हमारे साथ मिलना गिलना छोड़ दिया। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने ये कहा कि आप हमें छोड़ दो, 100 बार छोड़ दो, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। और वो लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहे। सेवकाई के बाद भी हमारी सेवकाई का भी विरोध हुआ। हमने एक हैबिट बनाई थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर 4 बजे प्रार्थना किया करेंगे। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता रोजाना ही सुबह उठकर प्रार्थना किया करते थे चर्च में और लाउड स्पीकर में। तो लोग कई बार विरोध करते थे कि आप इतना मतलब प्रार्थना करते हो, सोने नहीं देते हो, अलग अलग तरह की बातें करते थे और विरोध बातों ही बातों में बहुत करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जहां कहीं भी हमारा विरोध हुआ, परमेश्वर ने विरोधियों को शर्मिंदा किया है, परमेश्वर ने विरोधियों को लज्जित किया है। जहां तक मेरे विरोध की बात है, मेरा कई जगह पर विरोध हुआ है, मीटिंग्स रुकवाई गई है। पिछले साल की बात है, मैं उत्तर प्रदेश में था, यूपी में था, मेरी मीटिंग थी वहां पर एक चर्च में, हालांकि वो मीटिंग अरेंज की गई थी। तो जब मैं वहां पर ऐसे गेस्ट प्रीचर के तौर पर गया था, मीटिंग एक कैथोलिक चर्च में अरेंज की गई थी और वहां पर काफी लोग आने वाले थे। तो जो मसीह विरोधी ग्रुप हैं उनको पता चला कि कोई पंजाब से आ रहा है मीटिंग करने के लिए। उन्होंने विरोध किया कि मीटिंग शुरू होने से पहले, मेरे वहां पर पहुंचने से पहले ही कम से कम भी 200-250 पुलिस फोर्स वहां पर उन्होंने भिजवा दी। जो लोग वहां पर आ रहे थे उनको रोका जा रहा था। मैंने अभी वहां पर पहुंचना था, हम जा रहे थे वहां पर, हमारी रास्ते में ही गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई और हम वहां पर रुक गए। जब तक हम अपनी गाड़ी को ठीक करते और वहां तक पहुंचते, हमें वहां से कॉल आ गई। जो मेरा होस्ट था पास्टर, उनको कॉल आई कि पास्टर जी आप अपोस्टल जी को यहां पर मत लेकर आना, क्योंकि यहां पर बहुत फोर्स आ चुकी है और हो सकता है कि अपोस्टल जी को अरेस्ट भी किया जाए। तो अपोस्टल जी को यहां पर मत लेकर आना, वो उनको ढूंढ रहे हैं कि जो गेस्ट प्रीचर है वो कहां पर है, यहां पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आए, ये वो अलग अलग तरह के इल्जाम लगा रहे थे। और वहां के फिर जो होस्ट थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अपोस्टल जी, हम ऐसा करते हैं कि आपको सीधा एयरपोर्ट पर लेकर जाते हैं और हम ऐसा करेंगे कि बाद में एक मीटिंग अरेंज करेंगे। उसके बाद मैं फिर सीधा एयरपोर्ट से फ्लाइट लिया और वापस आ गया। विरोध हुआ, लेकिन आपको पता है जहां पर विरोध होता है वहां पर परमेश्वर का काम भी बहुत बढ़ता है और परमेश्वर का काम आजकल बहुत उन क्षेत्रों में बढ़ रहा है। और जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनसे टेस्टिमनी सुनने के लिए मिलती है कि अपोस्टल जी, जो हमने विरोध का सामना किया है, परमेश्वर उतना ही ज्यादा इधर काम कर रहा है। सो विरोध होता रहेगा, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। विरोध के बीच में भी हमें परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का पैगाम फैलाते रहना है। विरोध से हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है आपके विरोधी एक रास्ते से आएंगे, लेकिन वो बहुत सारे रास्तों से होकर भागेंगे। सो ये हमारा परमेश्वर है। सो पोस्टर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी यूपी में मीटिंग थी तो आपका विरोध हुआ, आपकी मीटिंग को रुकवाया गया। ठीक उसी प्रकार अभी पिछले दिनों में 2 नन्स को धर्म परिवर्तन के मामले में पकड़ा गया। बाइबल में भी लिखा है जैसे जैसे लोग सत्य को जानेंगे तो सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। तो आज जैसे जैसे लोग सत्य को जान रहे हैं, लोग क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं ये लोगों को लालच देकर, उन्हें पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? जहां तक धर्म परिवर्तन का मामला है और लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करने का जो उनका इल्जाम है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसकी कोई भी आपको बेस नहीं नजर आएगी, कोई भी फाउंडेशन नहीं नजर आएगी। हमारे एक पंजाबी में कहावत है
हाथ ना अपड़े थू कौड़ी, जो वो नहीं कर पा रहे, वो प्रचार करना चाहते हैं अपना, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं हो रहा, लोगों के जीवन परिवर्तन नहीं हो रहे, लोग जाते हैं उनके पास लेकिन उनके जीवन नहीं बदलते। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम में और उनमें यही फर्क है कि उनके पास जाने के बावजूद भी लोग वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन जब लोग यीशु मसीह जी को ग्रहण करते हैं उनके जीवन बदलते हैं, उनकी आदतें बदलती हैं। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता। मैं यहां पर आप सबको बताना चाहता हूं, मैं एक सिख बैकग्राउंड से हूं, मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो पूरा फैमिली है वो अन्य जाति से है और दूसरे ईश्वरों की पूजा करने वाले थे। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है और परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। और जो लोग कहते हैं कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट आपकी है, बड़े बड़े ऑफिसर आपके हैं, वो पैसा कहां से आता है आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आपको तय तक जाना चाहिए, उसकी गहराई तक जाना चाहिए, कहां से आ रहा है, कौन भेज रहा है। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज सुनी थी कि इन्होंने पूरा जोर लगाकर देख लिया, जितने भी क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जितने भी जिनके पास FCR नंबर थे, जो हमारे भाई बंधु बाहर से दान दशवंश परमेश्वर के दास लोगों को अपनी सेवा के लिए भेजते हैं, उनके कईयों के नंबर भी इन्होंने बंद करवा दिए इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी भी परमेश्वर का नाम जारी है, अभी भी लोग प्रभु में आ रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है कि लोग जो हैं पैसे के कारण प्रभु में नहीं आ रहे। परमेश्वर के लोग जो आ रहे हैं वो सत्य को जानकर आ रहे हैं, और सत्य को जानकर जब वो जानते हैं तो वो दोबारा और कहीं नहीं जाते हैं। अगर हम उनको लालच देकर अपने धर्म में लेकर आते हैं, क्रिश्चियनिटी में लेकर आते हैं, एक संडे आएगा, 2 संडे आएगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा वो दोबारा फिर चला जाएगा। धर्म की यहां पर बात है, अगर लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई मसीहत में सच्चाई है, मसीहत में कोई झूठ नहीं है, लोग तो फालतू में इल्जाम लगाते हैं, इसीलिए जब एक का जीवन बदलता है तो वो दूसरों को बताता है कि नहीं भाई ये धर्म बदलने वाली बात बिल्कुल झूठी है, ये पैसे देने वाली बात बिल्कुल झूठी है। तभी लोग प्रभु को में आते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के साथ सही रीति से चलना शुरू करते हैं। मैंने नहीं देखा कि जो कोई संपूर्ण तरीके से परमेश्वर में आ गया, जिसको प्रभु ने चुन लिया, दोबारा कहीं और जाता हुआ, वो भूखा मर जाएगा, वो गरीबी में मर जाएगा, लेकिन कहेगा कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे प्रभु के लोग हैं। और कई लोग, जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि क्रिश्चियन लोगों को पैसा मिलता है, क्रिश्चियन स्कूलों में जाकर देखें, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं किन लोगों के क्रिश्चियन स्कूलों में। क्रिश्चियन लोग तो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं डाल पाते, इतनी इतनी अमाउंट उनको भरनी पड़ती है फीसों की। और ज्यादातर क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चे जो हैं नॉन क्रिश्चियन लोगों के पढ़ते हैं, दूसरी जातियों के पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो इल्जाम लगाते हैं, और जिनके बच्चे उन क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको यह क्वेश्चन किया जाए कि आपको कितनी बार स्कूल के प्रिंसिपल ने या टीचरों ने यह कहा कि आप क्रिश्चियन बनोगे तो फिर ही आपके बच्चों को हम टीच करेंगे। उनको सवाल पूछें जो लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं। लेकिन हमारे समाज को ईसाइयों की पढ़ाई चाहिए, ईसाइयों की एजुकेशन चाहिए, ईसाइयों की कंट्रीज चाहिए। अभी देखिए लाइनें लगी हुई हैं लोगों की वीजा लेने के लिए। यूएसए कौन सी कंट्री है? क्रिश्चियन कंट्री है। यूके कौन सी कंट्री है? क्रिश्चियन कंट्री है। यूरोप मोस्टली क्रिश्चियंस। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम उन्हीं लोगों को यहां पर बुलाएंगे, उन्हीं लोगों को वीजा देंगे जिनके नाम में, जिनके पासपोर्ट पर जॉन है, जिनके नाम के आगे मसीह लगता है, जिनका नाम एंथनी है। उनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है। अगर उन्होंने ऐसे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है, उनके लिए तो बहुत इजी है। अगर वो अनाउंस कर देना
कि सिर्फ क्रिश्चियन नाम हैं जिनको, जिनके बाइबल में से नेम है, उनको ही वीजा मिलेगा। देखना, बड़े बड़े लोग जो इल्जाम लगाने वाले हैं ना, वही सबसे पहले कतार में लगेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस झूठ का पर्दाफाश बहुत बार हो चुका है। आप इस पर विश्वास करें। और जितने भी लोग मेरी गवाही को सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर ने पैसे देकर नहीं चुना, ना ही हम जब प्रचार करते हैं किसी को पैसा देते हैं। आज आप जब इलेक्शन आती है, जिनके पास पैसा आता है वो तो अपने अकाउंट भरने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास पैसा आए ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए, तो सबसे ज्यादा पैसा पास्टरों के पास हो। लेकिन बताना चाहता हूं, पास्टरों की जाकर हालात देखें। मैं बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं जो किराए पर रह रहे हैं, जिनके पास बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास मोटर बाइक नहीं अच्छी, जिनके पास कोई 4 व्हीलर नहीं है, और जिनके पास अपना घर नहीं है। ऐसे परमेश्वर के दास, ऐसे पास्टर भी मैंने यहां पर देखे हुए हैं। लेकिन वो पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहे, वो लोगों को पैसा देकर क्रिश्चियनिटी में नहीं लेकर आ रहे। और मैं बताना चाहता हूं, इस प्रचार में दम है। ये हमारा जीवते परमेश्वर का वचन है, और ये जीवता वचन ही लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। उन्होंने हमारी जिंदगी को बदला, ऐसे ही परमेश्वर और लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। तो जो ये इल्जाम लगाते हैं, सावधान रहें, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है कि आप लोगों को पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं। आज हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया दिया कि आप क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। लाख रुपया कितनी देर तक चलेगा? ज्यादा से ज्यादा महीना चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा, 1 साल चल जाएगा, और वो कहेगा बस मेरा काम खत्म। अगर वो बंदा लालच के लिए आया होगा, वो कहेगा ठीक है, लाख रुपया खत्म हो गया, अब मैं फिर से अपने धर्म में जाता हूं, या फिर किसी दूसरे ऐसे किसी को ढूंढता हूं जो मुझे 2 लाख दे। वो तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, चाहे हमारे सामने करोड़ों रुपया रख दिया जाए, और अगर हमें कोई कहे कि आप यीशु मसीह को छोड़कर हम आपको इतना रुपया देते हैं, हमारे धर्म में आ जाओ, हम कहेंगे आप भी हमारी नजरों से दूर हो जाओ और अपना पैसा भी ले जाओ। यीशु मसीह हमारा जीवता परमेश्वर है, उसी के लिए जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे। पैसा हमारे लिए कुछ नहीं, हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। तो विरोध जो है हो रहा है अभी भी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जितने लोग विरोध करने वाले हैं, एक दिन इनको भी आप प्रभु की हजूरी में देखोगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना प्रभु के सामने झुक जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। और विरोध, मेरे पिताजी कई बार बताते हैं कि हम भी जब पास्टर हमारे गांव में आते थे मीटिंग करने के लिए, हम उनको पत्थर मारा करते थे, हम उनको छेड़ा करते थे, हम उनको उन पर हंसा करते थे, तरह तरह की बातें मजाक किया करते थे। मेरे पिताजी को परमेश्वर ने चुन लिया। जो मजाक करने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बोलना चाहता हूं, आपकी भी टर्न आने वाली है। परमेश्वर आपको भी चुनने के लिए जा रहा है, और आप भी एक दिन प्रभु की महिमा करते हुए नजर आओगे। कई बार आप चंगाई को लेकर बात करते हैं कि ये लोग पखंड करते हैं। मेरे प्रियजनों, आपके धर्मों में भी बहुत चमत्कार हैं, बहुत सारे चमत्कार। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी पर्टिकुलर धर्म का, लेकिन आपके धर्मों में भी लिखे हुए हैं। आपके चमत्कार चमत्कार, हमारे चमत्कार पाखंड। ये तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। हमारा यीशु जिंदा है, वो कर सकता है। और उसका जो प्रूफ ये है कि आप नेट पर जाकर कितनी टेस्टिमनी देख सकते हैं। बहुत सारी टेस्टिमनी, पूरे वर्ल्ड में से टेस्टिमनीज आती हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया, वो किया। आप ऐसे इल्जाम लगाना बंद करें। हमारा परमेश्वर पहले भी काम करता था, कर रहा है और करता रहेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम याहवे। द मीनिंग ऑफ याहवे, ही वाज, ही इज एंड ही विल बी। जो था, जो है और जो रहेगा। हम मुर्दों की उपासना नहीं करते, हम किसी मूर्त की उपासना नहीं करते, हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनकर उत्तर देता है। ऐसे नहीं चर्चों के चर्च बड़े पड़े हैं, लोग जो हैं चर्चों की तरफ भाग रहे हैं, वो पैसे से नहीं बुलाए जा रहे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर रहा है, इसीलिए वो लोग चर्चों की ओर भाग रहे हैं। तो पोस्टल जी, आपने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बहुत ही अच्छा जवाब दिया।
तो पोस्टल जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जैसे आपकी जो कॉलिंग थी आपको साउथ अफ्रीका में जाकर पता चली, जो लोग अभी अपनी कॉलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु उनके द्वारा क्या करना चाहता है, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप वो मत बने जो आपको कोई बनाना चाहता है, जो आप बनना चाहता है वो बने जो आपको परमेश्वर बनाना चाहते हैं। सेवकाई जो है ना, सेवकाई परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा एक है, लेकिन उसने हमें अलग अलग तरह की सेवकाई दी हुई है। प्रचार करना ही केवल अकेला सेवकाई नहीं है। बाइबल में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, पास्टरल मिनिस्ट्री है, एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री है और टीचर मिनिस्ट्री है। और उसके अलावा भी कुछ सेवकाइयां हैं। ये तो हो गए टाइटल, लेकिन अलग अलग सेवकाइयां। वर्शिप करना भी एक मिनिस्ट्री है। परमेश्वर के दास लोगों की हॉस्पिटलिटी करना, चर्च में फाइनेंशियली हेल्प करना, अपने चर्च के साथ खड़े रहना, बहुत तरह तरह की सेवकाइयां हैं। लेकिन जितने भी जवान लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी को कॉपी कर या किसी को देखकर सेवकाई में मत आए। और जहां जो सेवकाई आपको परमेश्वर ने दी है वो ही सेवकाई करें, कॉपी पेस्ट मत करें। अगर आप किसी के जूते में अपने पांव डालोगे ना, जहां तो वो जूते टाइट होंगे, जहां तो वो जूते आपको लूज होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इनवाइट किया है, बुलाया है, उस काम को आप समझकर, परमेश्वर की कॉलिंग को पाकर, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार ही सेवा करें। अगर आप वर्शिप के लिए बुलाए गए हो तो आप वर्शिप पर ध्यान दें। अगर परमेश्वर ने आपको किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए बुलाया है तो आप पहले उसमें वफादार रहें। परमेश्वर के वचन में से मैंने पहले भी शेयर किया है कि अगर आप थोड़े में वफादार हो तो ज्यादा में भी रहोगे। अगर आपको परमेश्वर ने ऐसे पास्टर बुलाया है, पास्टर का जो सेवकाई है झुंड की रखवाली करना, कलीसिया की रखवाली करना, मतलब उनको टीच करना, उनको स्पिरिचुअली फीड करना। अगर आप बोलोगे कि मैं, अरे यार, अपोस्टल टाइटल जिन्होंने लगाया है या फिर प्रॉफिट टाइटल लगाया है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंसान जो है टाइटल के साथ सक्सेसफुल नहीं होता। इंसान सक्सेसफुल होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने से। और जो परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर आप उसमें वफादारी दिखा रहे हो तो आप सक्सेसफुल होगे। परमेश्वर आपके जो लेवल है उसको बड़ा, परमेश्वर आपको प्रमोशन दे सकता है। जैसे अपने पास्टर, जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैंने ऐसे पास्टर मिनिस्ट्री शुरू की थी। परमेश्वर ने उसके बाद अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दी, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी। परमेश्वर आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे पहले बिगिनिंग में, जो शुरुआत में परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है, उसके प्रति वफादार रहें और किसी को कॉपी पेस्ट मत करें। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सेवकाई से इसीलिए भटक गए, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो दूसरों को कॉपी पेस्ट करने में लगे रहे। कॉपी पेस्ट करने में टाइम जाया मत करें। परमेश्वर की इच्छा को जानें कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर ने आपके ऐसे वर्शिप पर बुलाया है ना, आप प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर, बीइंग ए वर्शिपर के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका प्रचार भी करूं। तो परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर आप बोले कि मैं भाई वर्शिप को छोड़कर सीधा अपोस्टल बन जाऊं, सीधा प्रॉफिट बन जाऊं, किसी से ले हैंड प्रार्थना करवा लूं, मुझ में वो मसा आ जाएगा, अनॉइंटिंग आ जाएगी, ये सब कुछ रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स हैं। इसमें कोई भी आपको मैं बताना चाहता हूं सच्चाई नहीं है। किसी के हाथ रखने से आप नहीं बढ़ते, और ना ही किसी के साथ आप अपना नाम मिलाने से, ना ही किसी को आप अपना आत्मिक पिता बनाने से बढ़ते हो कि मैं वो फेमस पर्सन है, मैं बोलूं कि मैं उसका स्पिरिचुअल सन हूं, उसकी स्पिरिचुअल डॉटर हूं, तो मेरी भी प्रमोशन हो जाएगी। नो 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 नो, प्रमोशन जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने अगर चाहा, चाहे आप छोटे से विलेज में भी रहते हो ना, परमेश्वर का कैमरा इतना कामयाब है कि आप छोटे से विलेज में, वहां पर भी उसका कैमरा जूम करता है,
वो वहां से भी आपको उठाएगा और आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, अपनी कॉलिंग को पहचाने। मैंने अपनी कॉलिंग को पहचाना कि हाँ भाई, परमेश्वर ने अभी मुझे पास्टर होने के लिए बुलाया है, तो मैंने सेवकाई की शुरुआत की। मैंने जैसे बताया कि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सही में वाकई परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और चाहते हैं कि मैं उसकी सेवा करूं। और उसके बाद मैं परमेश्वर की सेवा को वफादारी के साथ करता रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ये उसका रिवार्ड दिया कि पास्टर से मुझे अपोस्टलिक मिनिस्ट्री दी, और उसके बाद प्रोफेटिक मिनिस्ट्री भी प्रभु ने मुझे दी, और वो अभी तक चल रही है। वो इसीलिए क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया है हम उसमें वफादार हैं। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। और एक और बात, स्पिरिचुअल फादर की मैं बात करना चाहता हूं। मेरे पिताजी बैठे हैं, वही मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, जिन्होंने हमें प्रभु में बढ़ाया, प्रभु में जन्म दिया। और बहुत सारे सेवक लोग और बहुत सारे यंग पास्टर इसीलिए नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं क्योंकि हर महीने वो अपने स्पिरिचुअल फादर ही बदलते रहते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप क्या करें, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी सेवकाई में, जो आपका लोकल पास्टर है जिसने आपको जन्म दिया, चाहे उसके पास 50 लोग हैं, चाहे उसके पास 100 लोग हैं, चाहे उसके पास 200 लोग हैं, अपने पास्टर के साथ वफादार रहें। अपने पास्टर को बोलें कि पास्टर जी हमें सिखाएं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम पास्टर मिनिस्ट्री में बनना चाहते हैं, हम एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, हम वर्शिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी सेवकाई में आपको इंटरेस्ट है, प्रभु के आगे प्रार्थना करें तो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो कुम्हार है, हम बर्तन हैं, और जैसे वो चाहे हमको मोल्ड कर सकता है। तो इसलिए जितने भी मेरे भाई बंधु जो आने वाले दिनों में सेवा में आना चाहते हैं और प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को जानें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना करें। परमेश्वर आपको खूब इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में। पोस्टल जी, अभी आपने यूथ को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना, हमें वो काम करना है जो प्रभु हमें कहे। किसी को देखकर कि वो इतना फेमस हो रहा है मैं भी ये काम कर लूँ, हमें ये काम नहीं करना। तो आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम अपोस्टल जी आपका धन्यवाद करती है। जैमसी की। तो अभी आपने अपोस्टल रविंदर जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है ये टेस्टिमनी आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। सभी को जैमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे।